English Diary presents phrasal verbs with Urdu meaning. Today I'm going to share with you get as a phrasal verb. What is phrasal verb? A phrasal verb is a combination of two or more words, usually a verb and a preposition, which acts as one word. फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि वर्ब के साथ कोई ना कोई प्रेपोजिशन ऐड हो जाता है और जब वर्ब और प्रेपोजिशन मिल जाते हैं तो ये एक नया वर्ड बनाते हैं और इनकी मीनिंग्स बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं. अगर आप उसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग मीनिंग दे रहा होगा. तो इसलिए फ्रेजल वर्ब सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, किसी जगह पे रीडिंग करते हैं, तो फ्रेजल वर्ब की वजह से हम अक्सर मीनिंग को रॉन्ग अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो दैट्स वाई वी नीड टू लर्न फ्रेजल वर्ब. इन दिस वीडियो गेट के हवाले से हम आज फ्रेजल वर्ब करेंगे. नंबर 1 इज़ गेट अप टू. गेट अप टू मीन्स डू, करना. टू डू समथिंग स्पेशली समथिंग दैट इज़ फॉरबिडन और इम्प्रॉपर. ऐसा काम करना जो कि मना हो, नाजायज़ हो या जिसको करने के लिए मना किया गया हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, रिसेंटली ही हैज़ बीन गेटिंग अप टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिसचीफ. हाल ही में उसने हर तरह की बदइंतज़ामी का शिकार रहा है या हर तरह का बुरा काम किया है. ही गॉट अप टू रॉन्ग थिंग्स विद हिज फ्रेंड्स. उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गलत काम किए. सो गॉट अप टू मीन्स ऐसा काम करना जो कि गलत हो. नंबर 2 इज़ गेट ऑन विद. गेट ऑन विद मीन्स हैव अ गुड रिलेशनशिप, अच्छे ताल्लुकात होना. फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद डिड नॉट गेट ऑन विद हिज मदर इन लॉ. अहमद के अपनी सास के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं. Another example is they don't get on with after their marriage. शादी के बाद उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं. My boss gets on with all staffs. मेरा बॉस तमाम स्टाफ के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखता है. So get on with means अच्छे ताल्लुकात होना. Number 3 is get over. Get over means recover from. किसी बीमारी के बाद recover करना, ठीक होना. I am having problem getting over a bad cold. मुझे नज़ला ज़ुकाम से ठीक होने में बहुत दुश्वारी हो रही है. He got over from a car accident. वो अपने कार के हादसे के बाद ठीक हो गया है. So get over means किसी बीमारी से या किसी मर्ज़ के बाद ठीक होना, रिकवर होना. Number 4 is get away with. Get away with means escape, taking something with one. यानी फ़रार होना, कोई चीज़ ले जाकर फ़रार हो जाना. For example, the thieves got away with £1 million worth of jewelry. चोर काफ़ी सारी मालियत की ज्वेलरी लेकर फ़रार हो गए. Zara got away with my English notes. ज़ारा मेरे अंग्रेज़ी के नोट लेकर चली गई. ऐसे चीज़ें जो कोई शख्स आपकी कोई चीज़ लेकर चला जाए आपको बताए बगैर, इन्फॉर्म किए बगैर, तो हम कहते हैं get away with. Number 5 is get at. Get at means attack verbally or physically. To annoy, bother, criticize someone. तनकीद करना, किसी को परेशान करना, किसी को तकलीफ़ देना. For example, he is a bit disheartened. The newspapers have been getting at him again. वो थोड़ा परेशान है क्योंकि न्यूज़पेपर ने उस पर काफ़ी तनकीद की है. I was so embarrassed when the teacher got at my assignment in the whole class. मैं बहुत शर्मिंदा था जब मेरे टीचर ने सबके सामने मेरे काम पर तनकीद की. सो गेट एट मीन्स किसी पर अटैक करना वर्बली, यानी तनकीद करना या बुरे लफ्ज़ों के साथ. नंबर 6 इज़ गेट रिड ऑफ. गेट रिड ऑफ मीन्स किसी चीज़ से छुटकारा हासिल करना, निजात हासिल करना, रिमूव या थ्रो अवे समथिंग. आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ योर इन्फ्लुएंस ओवर माई लाइफ. मैं अपनी ज़िंदगी पर आपके असरात से छुटकारा चाहता हूँ, निजात चाहता हूँ. डू यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा वर्क. क्या आप एक्स्ट्रा काम से निजात हासिल करना चाहते हैं. तो जब कभी आप किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस से बचना चाहते हो, निजात हासिल करना चाहते हो, सो यू विल यूज़ गेट रिड ऑफ. नाउ नंबर 7 इज़ गेट आउट ऑफ. गेट आउट ऑफ मीन्स अवॉइड, टू लीव, एग्जिट और बिकम फ्री ऑफ. बचना, छोड़ देना या किसी चीज़ से आज़ाद होना. गेट आउट ऑफ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कांट गेट आउट ऑफ दिस नोशन दैट शी मे हैव नोन ऑल अबाउट मी. मैं इस ख़याल से बाहर नहीं निकल पा रहा या निकल नहीं सकता कि वो मेरे बारे में सब जानती है. Another example is I don't get out of her thoughts all times. मैं हर वक्त उसकी सोच से बाहर निकल नहीं पाता. तो जब आप किसी चीज़ से बचना चाहते हो, कुछ अवॉइड करना चाहते हो, so you will use get out of. Now number 8 is get off. Get off
Get off means to move from being on a top of something. किसी चीज़ को उसकी सतह से अलग करना या किसी चीज़ की सतह से हटना, जैसे कि Get off your chair and help me. अपनी कुर्सी से उतरिए और मेरी मदद करें. तो somebody is on the surface of chair, तो वो उसकी सरफेस से हटेगा और फिर उसको मदद के लिए बुलाया जा रहा है. For example, get off, you are killing me. दूर हो जाओ, तुम मुझे मार रहे हो. Number 9 is get through. Get through means to complete or to finish. ख़त्म करना, मुकम्मल करना. For example, she got through her book this evening. उसने आज शाम ही अपनी किताब ख़त्म कर ली है, मुकम्मल पढ़ ली है. I was so thirsty that I got through 3 glasses of orange juice. मैं बहुत प्यासा था तो मैंने 3 ग्लास ऑरेंज जूस के ख़त्म कर लिए, पी लिए. So get through means to complete something or finish something. The last one is get up. Get up means to move in an upward direction or ascend or climb. ऊपर की सिम जाना, ऊपर की सिम चढ़ना. For example, the tired horse eventually caught up and over the hurdle. थका हुआ घोड़ा उठ खड़ा हुआ और रुकावट पर काबू पा लिया. I am having difficulty getting up the stairs. मुझे सीढ़ियों पर चढ़ने में दुश्वारी हो रही है. So these are 10 phrasal verbs with get. ये get के साथ phrasal verb थे. So try to learn these phrasal verbs. Try to use these phrasal verbs in your communication. Keep staying with us. Keep learning English. Thanks for watching.